हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गेहूं की आटा की बिस्किट बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, जिस कटोरी से मैं सूजी ली हूँ, इसी कटोरी से 2 कटोरी गेहूं का आटा लेके इस परात में डाल दी हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें घी भी डाल दी हूँ। और जिस कटोरी से मैं आटा ली थी, उसी कटोरी से आधी कटोरी ये सूजी इसमें डाल रही हूँ। तो सूजी डालने के बाद अब आधी कटोरी हम इसमें नारियल का बुरादा भी डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसी कटोरी से, जिस कटोरी से मैं सूजी ली हूँ, उसी कटोरी से आधी कटोरी नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। इधर आधी कप दूध मैं ले ली हूँ, जो पहले से उबाल के ही रखी थी। लेकिन तो अब इस दूध में हम जिस कटोरी से सूजी और नारियल का बुरादा हम लिए हैं, उसी कटोरी से आधी कटोरी हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को हम बीच बीच में चम्मच से चलाते हुए इसे मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, इस तरह मैं इस कटोरी में आधी कटोरी चीनी ले ली हूँ। अब इस चीनी को मैं इस दूध में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह हम बीच बीच में जब इसे चलाते रहेंगे तो इस दूध में ये चीनी अच्छी तरह से पिघल जाएगी और उधर हम आटा भी मिक्स कर लेंगे उस सूजी और घी के साथ। ये देखिए, इस तरह ये 5 छोटी वाली मैं इलायची ले ली थी और इसे खोल के इस सिलबट्टे में डाल के इसे पीस के इसका पाउडर बना ली हूँ। तो अब इस पाउडर को हम इसी आटे में डाल देंगे। तो इस तरह ये इलायची पाउडर डालने के बाद अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट तक मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और मिक्स करने के बाद फिर इसे बाइंड करके हाथों से देख ली हूँ जो ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं होती तो फिर थोड़ी सी मात्रा हम घी का बढ़ा देते, लेकिन ये अच्छी तरह से बाइंड होने लगी है तो अब हम घी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह इसे हाथों से मिक्स करने के बाद अब हम जो चीनी और दूध रखे थे, उस दूध को हम थोड़ी थोड़ी इसमें डाल के फिर इस आटा को हम गूँथेंगे। एक साथ दूध नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह दूध और चीनी डालने के बाद ये भुरभुरा सा आटा हो गई है हमारी। तो अब इस टाइम हम इसमें आधी कटोरी से, जिस कटोरी से सूजी चीनी सारी चीज़ मैं ली थी, उसी कटोरी में ये आधी कटोरी से थोड़ी सी कम ये वाइट वाली तिल ले ली हूँ। अब इस तिल को भी हमें इसी टाइम इसमें डाल देनी है और डालने के बाद फिर बढ़िया से इसे हमें मिक्स कर लेनी है। और मिक्स करने के बाद अब फिर से हमें थोड़ी थोड़ी दूध डाल के इस आटा को गूँथ लेनी है। देखिए, इस तरह थोड़ी थोड़ी मैं वो दूध और जो चीनी मिक्स करके रखी थी उसे डालते हुए इस तरह से आटा को मैं गूँथ ली हूँ। तो अब इससे ज़्यादा इस आटा को हमें गीला नहीं करना है, हमें इतना ही गूँथना था जितना कि मतलब ये आटा जो है वो हमारी इकट्ठा हम करें एक जगह तो ये इकट्ठा हो जाए। अब इससे ज़्यादा हमें इसमें दूध नहीं डालनी है। तो ये देखिए, हाथों से मैं इस तरह से इसे एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ तो ये अच्छी तरह से हो रही है। तो अब इसी स्टेज में हम ये सारे आटे को इकट्ठा करके एक जगह तैयार करके रख लेंगे इस तरह से। तो इस तरह ये सारा आटा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे आटे को मैं इस तरह से इकट्ठा कर ली हूँ। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं गूँथनी है। फिर एक साथ ये सारा इकट्ठा नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ी सी आटा अलग करके फिर इसे इकट्ठा करके रख ली हूँ। तो अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और उसके बाद इसका रोल तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह ये हाथों से हम पहले इसे गोल कर लेंगे, जिससे कि दरार दरार सी दिख रही है आप लोग को,
इस आटा में, वो उसकी वजह से ये आटा टूट टूट के हमारी गिरे ना। तो इस तरह पहले हम हाथों से इसे चिकना कर लेंगे और गोल करके फिर तब हम इसका रोल बनाएंगे। आटा जो हमारी है वो थोड़ी सी टाइट है, इस वजह से ना ये बार बार टूट रही है। तो कोई बात नहीं, इसे हाथों से हम इस तरह से मिला मिला के इसका रोल बनाएंगे। इस तरह मैं आटा इकट्ठा करके इसका रोल बना ली हूँ। और ये जो दरार है, इसी वजह से हम जो बिस्किट बनाएंगे वो बिस्किट बिल्कुल क्रंची सी होगी और जालीदार होगी, इसी दरार की वजह से। तो अब इसे हम, मेहनत तो है थोड़ी सी इकट्ठा करने में और ये रोल बनाने में, लेकिन खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो फिर भी हम इसमें पानी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। इसे हाथों से अगर ये टूटने लगे तो इस तरह से इकट्ठा करके फिर हम इसे रोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एक रोल मैं तैयार कर ली हूँ। और उसके बाद अब इसे चाकू के मदद से हम आधा आधा इंच पे इसे काट के बिस्किट के शेप में तैयार कर लेंगे। तो ये आगे वाला भाग जो है इसे हम पहले हटा देंगे इस तरह से काट के। उसके बाद छोटी छोटी बिस्किट हम इस तरह से काट देंगे। अगर ये टूटने लगे तो हाथों पे, हथेली पे डाल के हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे और 2 उंगली की मदद से हम इसे इस तरह से दबा लेंगे, जिससे कि इसमें बिस्किट का शेप आ जाए। और इस तरह जब ये बिस्किट के शेप में आ जाए तो फिर हम छोटा छोटा नारियल इस तरह से काट के रखे हैं, वो नारियल इस पे चिपका देंगे, जिससे कि ये खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छी लगे। तो ये देखिए, इस तरह ही एक हमारी बिस्किट बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह सारी बिस्किट मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह ये इतना सारा बिस्किट मैं बना के तैयार कर ली हूँ। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ, इस बिस्किट को फ्राई करके निकालते हैं। ये देखिए, इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई में तेल डाल के इसे गरम कर ली हूँ। तो ये तेल भी हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। एक एक बिस्किट हम इस तेल में डाल देंगे। और इस तरह सारा बिस्किट डालने के बाद हम 1 मिनट तक इसे बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं तो ये बिस्किट हमारी टूट सकती है। जब 1 मिनट हो जाएगी तब हम इसे दूसरी तरफ को पलटेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करके निकालेंगे। ये देखिए, 1 मिनट हो गई है मुझे इस बिस्किट को इस तेल में डाले हुए। तो अब हम दूसरी तरफ को इसे आराम आराम से पलट लेंगे, जिससे कि ये टूटे ना। तो ये देखिए, हल्की हल्की सी ये सिक भी गई है। तो इसी टाइम हमें इसे पलटना था। तो इस तरह हम अलट पलट के फिर अच्छी तरह से फ्राई करके फिर हम इस बिस्किट को निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह इस बिस्किट को फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गई है, मीडियम फ्लेम पे अलटते पलटते हुए, और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इस तरह ये बिस्किट हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इससे डीप फ्राई हमें नहीं करनी है। अब इसी टाइम इस बिस्किट को एक एक करके हमें निकाल लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह ये हमारी बिस्किट बन के तैयार हो गई है। तो रोल बनाने में हमें कितनी दिक्कत हो रही थी उस टाइम, आप लोग भी देखे होंगे। जो बिल्कुल मतलब रोल बना रही थी मैं, बार बार वो टूट जा रही थी ड्राई के वजह से। तो उसी ड्राई आटा के वजह से ये देखिए, जो इसमें कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं। तो इसी जाली की वजह से ये बिस्किट बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनती है। तो उसमें थोड़ी ड्राई आटा ही हमें रखनी पड़ती है। अगर गीला हो जाती तो बिल्कुल इसमें ये जाली नहीं पड़ती, जो जाली आप लोगों को दिख रही होगी। तो इसी तरह आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से बिस्किट बनाओ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर बच्चों को भी दोगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। बना के खाओ और फिर अगर पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी।
फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।